वेलकम टू बैक टू बेसिक चैनल। ये पार्ट 2 वीडियो है कंसेप्ट की। पार्ट 1 वीडियो जो है वो ज़रूर देखिएगा, जिसमें जो है वो कंसेप्ट की डेफिनेशन जो है वो बताई गई है, नेचर ऑफ कंसेप्ट और टाइप ऑफ कंसेप्ट को जो है वो डिफ़ाइन किया गया है। इस वीडियो में हम कंसेप्ट अटेनमेंट मॉडल के बारे में पढ़ेंगे। आइए शुरू करते हैं अपने इस वीडियो को। ये मॉडल जो है वो जेरोम ब्रूनर ने दिया था। इसे जो है वो एजुकेशन में जो है वो ज़्यादा स्टडी किया जाता है। एज ए साइकोलॉजी स्टूडेंट हमें जो है इसमें 4 मेथड्स जो है वो पढ़ने हैं, जिससे जो है वो कंसेप्ट अटेन किए जाते हैं। मेनली जो है हमारा फोकस उसी पर होगा। तो कंसेप्ट अटेनमेंट के बारे में जेरोम ब्रूनर ने क्या कहा था, इसे थोड़ा सा देख लेते हैं। Concept attainment. It is a strategy that helps to develop a deeper understanding of the concept. किसी भी कंसेप्ट की हमें डीपर अंडरस्टैंडिंग करने के लिए जो वो स्ट्रेटजी का यूज़ किया जाता है, ऐसा जो है वो कंसेप्ट अटेनमेंट मॉडल में जेरोम ब्रूनर ने कहा था। इट मेन फोकस डेवलप इंडक्टिव थिंकिंग, डिसीजन मेकिंग, कैटेगराइजेशन ताकि डेवलप हो सके, डीपर अंडरस्टैंडिंग जो है वो किसी कंसेप्ट के बारे में डेवलप हो सके। तो ये जो है एक तरह की स्ट्रेटजी होती है। हाउ टू फॉर्म कंसेप्ट, कैसे जो है एक पर्सन में कंसेप्ट बन सकते हैं, ये जो है हमारा मेन फोकस है। जेरोम ब्रूनर ने जो है 4 मेथड्स जो है वो दिए थे कि इन मेथड्स का यूज़ करके आप जो है वो कंसेप्ट फॉर्म कर सकते हैं, जिसमें पहला है साइमल्टेनियस सक्सेसिव स्कैनिंग, कंजर्वेटिव फोकस गैम्बलिंग। ये जो है हम 4 मेथड्स को पढ़ेंगे। इसमें जो है उन्होंने कार्ड्स का यूज़ करके जो है ये एक्सपेरिमेंट किया था, लेकिन हम इसे जो है किसी और दूसरे एग्जाम्पल से समझेंगे ताकि जो है ये इजी हो सके ये मेथड्स को समझना। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले जो मेन है साइमल्टेनियस सक्सेसिंग। इसमें क्या होता है? साइमल्टेनियस सक्सेसिंग इज ए टेक्निक that involves acquiring information from multiple sources at the same time. हम जो है अपनी लाइफ में बहुत सी चीज़ों को एक्सपीरियंस करते हैं। इंफॉर्मेशन जो है हमारी लाइफ में अलग अलग जो है वो जगह से आती है। हमें जो है उन्हें एक साथ साइमल्टेनियस का मतलब होता है एक साथ प्रोसेस करना पड़ता है, एक समय पे जो है वो प्रोसेस करना पड़ता है, जिसकी वजह से हमारे कंसेप्ट जो है वो फॉर्म होते हैं। तो एज साइमल्टेनियस सक्सेसिंग में क्या होता है, जो भी इंफॉर्मेशन हमारे इन्वायरमेंट से आ रही है अलग अलग सोर्सेज से, उन्हें जो है हम एक साथ जो है वो प्रोसेस कर रहे हैं, तो उसे ही जो है वो साइमल्टेनियस स्कैनिंग कहा जाता है। एग्जाम्पल देखिए, व्हेन स्टडी फॉर टेस्ट यूज ऑल अवेलेबल मेथड। आपका कल टेस्ट है, आप ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन के स्टूडेंट हैं, टीचर ने कहा कि कल आपका टेस्ट है। अब आप क्या करेंगे? आप घर जाएंगे, आप क्या करेंगे? आप जो है यूट्यूब क्लासेस 10 मिनट यूट्यूब क्लासेस देख ली, नोट्स भी पढ़ लिए, बुक्स भी पढ़ ली, ट्यूशन क्लासेस भी जा आए और जो है वो अदर मेथड्स भी यूज़ कर लिया। इसमें क्या होता है, आप अलग अलग हाइपोथेसिस को, मल्टीपल हाइपोथेसिस को जो है वो एक साथ टेस्ट कर रहे हैं। मल्टीपल हाइपोथेसिस को एक साथ जो है वो टेस्ट कर रहे हैं। तो ऐसे स्कैनिंग को जो है वो क्या कहा जाता है? साइमल्टेनियस स्कैनिंग। इसमें जो है वो हाइपोथेसिस वर्ड से जो है वो क्वेश्चन आता है नेट के पेपर में, तो इसका ध्यान रखिए, जिसमें आप सभी मेथड्स को एक साथ जो है वो ट्राई कर रहे हैं। तो ऐसी स्कैनिंग को साइमल्टेनियस स्कैनिंग कहा जाता है। नेक्स्ट है सक्सेसिव स्कैनिंग। इसमें क्या है? सक्सेसिव स्कैनिंग इज ए मेथड ऑफ प्रोसेसिंग इंफॉर्मेशन बाय टेस्टिंग कैरेक्टरिस्टिक वन एट ए टाइम। एक टाइम पर आप एक हाइपोथेसिस को या एक कैरेक्टरिस्टिक को जो है वो टेस्ट कर रहे हैं, एक मेथड को जो है वो अप्लाई कर रहे हैं। मेक हाइपोथेसिस वन बाय वन, एक 1 बाय 1 करके जो है आप हाइपोथेसिस बना रहे हैं। इसे भी एक एग्जाम्पल से देख लेते हैं। आपने क्या किया, आपका फिर से कल टेस्ट है, आपने जो है वो पहले ट्यूशन गए, आपको जो है वो इफ़ेक्टिव नहीं लगा। आपने सोचा सबसे पहले मैं ट्यूशन जाता हूँ, आपको इफ़ेक्टिव नहीं लगा। उसके बाद क्या किया, आपने यूट्यूब से पढ़ना शुरू किया।
जो है ये आपको थोड़ा इफ़ेक्टिव नहीं लगा या लगा भी, तो आप जो है इसके बाद क्या करेंगे, नोट्स जो है वो पढ़ेंगे। नोट्स जो है पढ़ेंगे। इसके बाद जो है आप कोई बुक पढ़ेंगे, किसी भी ऑथर की जो है वो बुक पढ़ेंगे। तो इस स्कैनिंग में क्या होता है, सक्सेसिव स्कैनिंग, हाइपोथेसिस, अलग अलग मेथड्स को आप वन बाय वन करके टेस्ट कर रहे हैं। तो ऐसी स्कैनिंग को सक्सेसिव स्कैनिंग कहा जाता है, जिसमें आप जो है वो अलग अलग वन बाय वन करके हाइपोथेसिस को जो है वो क्या कर रहे हैं, टेस्ट कर रहे हैं। ये यहाँ पे आप है, ठीक है। साइमल्टेनियस स्कैनिंग में क्या होता था, आप जो है वो एक साथ सभी मेथड जो है वो ट्राई कर रहे हैं। 5 मिनट के लिए पढ़ लिया, 5 मिनट के एक साथ जब आप स्कैन कर रहे हैं तो उसे जो है वो क्या कहा जाता है, साइमल्टेनियस स्कैनिंग। लेकिन वन बाय वन करके आप कोई इंफॉर्मेशन को प्रोसेस कर रहे हैं तो उसे जो है वो सक्सेसिव स्कैनिंग कहा जाता है। अब है नेक्स्ट, कंजर्वेटिव फोकसिंग। इसमें क्या होता है, इन दिस टेक्निक चेंज वन फीचर एट्रीब्यूट्स एट वन टाइम, फोकस ओनली वन हाइपोथेसिस। इसमें क्या होता है, मेनली आपको जो है वो एक हाइपोथेसिस है, आपका जो है कल टेस्ट है, आपने ये डिसाइड किया, आपका जो है वो 1 वीक बाद टेस्ट है, आपने डिसाइड किया कि मैं यूट्यूब क्लासेस से जो है वो पढ़ूंगा, ये आपने डिसाइड किया। अब आप क्या करते हैं, पहले दिन आप ये आपने एक हाइपोथेसिस बना ली है, अपनी एक मेथड को ही आप यूज़ कर रहे हैं, एक हाइपोथेसिस आपने बनाई यूट्यूब क्लास। तो अब क्या होगा, आप इसी हाइपोथेसिस में थोड़ा थोड़ा करके जो है वो चेंज कर रहे हैं। आपने क्या किया, पहले दिन आपने जो है वो 3 घंटे पढ़ना पहले दिन आपने क्या किया, आपने सिर्फ 1 घंटा ही पढ़ाई की। आप पहले दिन क्या कर रहे हैं, सिर्फ 1 आवर आपने जो है वो पढ़ाई की। अब आपको लगा कि मेरा टेस्ट जो है वो मुश्किल है, मुझे अपना टाइम के आवर जो है वो बढ़ाने पड़ेंगे। आपने जो है वो अगले दिन जो है आपने उसे 3 आवर कर दिया। अब आपने देखा कि मैं ये क्लास तो ले रहा हूँ लेकिन मुझे जो है वो याद नहीं रहता, तो आपने जो है इसमें एक फिर से जो है वो थोड़ा चेंज कर दिया। आपने क्या किया, मैं इसी क्लासेस से जो है वो नोट्स भी बनाना शुरू कर देता हूँ। फिर आपने अगले दिन सोचा कि अभी भी इफ़ेक्टिव नहीं है, मुझे जो है वो रिवीजन भी जो है वो करनी चाहिए। तो कंजर्वेटिव फोकसिंग में क्या होता है, आप एक हाइपोथेसिस है आपके पास, उसमें ही जो है आप थोड़ा थोड़ा करके जो है वो चेंज कर रहे हैं, ताकि जो है आप इंफॉर्मेशन को अच्छी तरह से जो है वो जो है अपने उसका जो है वो कंसेप्ट अच्छी तरह से आपके माइंड में फॉर्म हो सके, अच्छी तरह से बन सके। आप जो है वो थोड़ा थोड़ा जो है एक ही हाइपोथेसिस में, एक ही मेथड में जो है वो चेंज कर रहे हैं। तो ऐसी स्कैनिंग को कंजर्वेटिव फोकसिंग कहा जाता है। अब देखिए नेक्स्ट है फोकस गैम्बलिंग। इसमें क्या होता है, इन दिस चेंज मल्टीपल एट्रीब्यूट्स फीचर्स एट वन टाइम, इन दिस केस ओनली वन हाइपोथेसिस बट मैनी फीचर चेंज एट वन टाइम। इस बार भी अब मान लीजिए आपका टेस्ट जो है वो 2 दिन बाद ही है। अब क्या होगा, आप जो है आपने एक हाइपोथेसिस बनाई, अब उसमें ही आप उस एक हाइपोथेसिस ये कि मैं यूट्यूब से जो है वो प्रिपरेशन करूँगा, आपने जो है ये अपनी हाइपोथेसिस बनाई। अब इस एक हाइपोथेसिस को ही जो है आप उसमें ही जो है बहुत सारे चेंजेस जो है वो एक साथ कर देते हैं। उस एक हाइपोथेसिस में ही जो है आप बहुत सारे चेंजेस जो है वो एक साथ कर देते हैं। आपने जो है अपना टाइम आवर भी जो है वो बढ़ा दिया, आपने नोट्स बनाने भी शुरू कर दिए, तभी आपने जो है वो रिवीजन जो है उसी क्लासेस से जो है वो रिवीजन भी आप कर रहे हैं, आप जो है वो पीवाई क्वेश्चन भी जो है वो उसके सोल्व कर रहे हैं। तो ऐसी हाइपोथेसिस जो है इसमें एक ही है, लेकिन आप जो है उसके फीचर जो है वो एक टाइम पर ही बहुत सारे चेंज कर देते हैं। तो ऐसी स्कैनिंग को जो है वो फोकस गैम्बलिंग कहा जाता है। स्टडी थ्रू यूट्यूब क्लासेस, चेंज स्टडी आवर, मेकिंग नोट्स, रिवीजन, टेस्ट एट ए वन टाइम, एक ही समय पर जो आप इन सारी चीज़ों में चेंजेस ले आते हैं। तो ऐसी स्कैनिंग को जो है वो फोकस गैम्बलिंग कहा जाता है।
तो ये जो है वो 4 मेथड से जो जेरोम ब्रूनर ने दिए थे और जो है वो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। काफ़ी जो है बच्चों को इसमें जो है वो प्रॉब्लम होती है, कन्फ्यूजन होती है। आई होप जो है आपको इन एग्जाम्पल से समझ में आया होगा और आपकी सभी कन्फ्यूजन जो है वो ख़त्म हो गई हो। अगर आपको ये वीडियो इफ़ेक्टिव लगी और किसी भी तरह की आपको ये इम्पोर्टेंट लगी या इसमें कोई भी प्रॉब्लम आपको लगी तो आप जो है वो कमेंट करके बता सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।